नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत की सुरक्षित दूरी बनाए रखने की पहल की सराहना की। कहा, ये लोगों की समझदारी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों से ग्रामीण उत्पादों की सही कीमत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को कहा। गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए। ये दल अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करेंगे। सरकार ने कोरोना वायरस को समुदाय में फैलने से रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सामुदायिक निगरानी व्यवस्था लागू की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का इलाज जारी रखने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाए जाने की घोषणा की और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर आज देश भर के ग्राम सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव कराया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। ये निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने अच्छी कीमत के लिए उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के वास्ते ई-नाम और जेम पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है। उसी प्रकार से ई-नाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो चीजें बनाते हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। श्री मोदी ने बारामूला के एक प्रतिनिधि की प्रशंसा की जिन्होंने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और लोगों को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए स्थानीय नारों के जरिए प्रेरित किया। आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए।
मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने ग्राम स्वराज पर आधारित स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा का स्मरण किया। शास्त्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि सामूहिक शक्ति का स्रोत एकजुटता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देशवासी अपनी सामूहिक कोशिशों और एकजुटता से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत में नियोजन और सत्ता के विकेंद्रीकरण का आधार हैं। उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहा है कि इन संस्थाओं ने देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री नायडू ने कहा कि 73वां संविधान संशोधन कानून लागू होने के बाद से स्थानीय स्व प्रशासन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राज्यों को पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया है। जिले को ये पुरस्कार तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि पंचायती राज संस्थाओं और जिले के संबंधित विभागों के बीच तालमेल कैसा रहा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायती सत्र पर सर्वश्रेष्ठ योजना और प्रदर्शन के लिए घाटी में बारामूला जिले को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका को बधाई देते हुए उपायुक्त बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी इतू ने कहा है कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बारामूला जिला द्वारा अपनाई गई रणनीति ने ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका संसाधनों के आधार को काफी हद तक मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,684 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स कि हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रोक्सीमेटली 20.5% है। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर चर्चा की। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 4 अतिरिक्त टीमें बनाई गई हैं। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं।
मंत्रालय ने इससे पहले मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने, समस्याओं के समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और आम जनता के व्यापक हित में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की 6 टीम बनाई थी। मुंबई में केंद्रीय टीम ने ऐसे रोगियों के लिए भी चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान पर चर्चा की है जो कोविड-19 से संक्रमित नहीं हैं। केंद्रीय टीम ने 2-3 हजार लोगों के लिए क्वारंटीन केंद्र की व्यवस्था करने तथा जांच क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भेजी गई टीम ने बताया है कि शहर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 संवेदनशील हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। इसके अलावा टीम ने दिव्यांगजनों के लिए स्थापित सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, पीडीएस की दुकान, माइग्रेंट कैंप्स इत्यादि का भी दौरा किया। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने बताया कि कोविड-19 निगरानी व्यवस्था के जरिए देश भर में संक्रमण की आशंका वाले 9 लाख से अधिक लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण नजर आते हैं तो जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी कोविड-19 महामारी से लड़ाई में प्राथमिक उपाय है। आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है, वह है कम्युनिटी सर्विलेंस। प्रमुख हथियार है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिससे कि हम सर्विलेंस के द्वारा जिन भी लोगों में ये बीमारी किसी भी रूप में है, चाहे वो हमको सिम्टोमेटिक रूप में मिले, चाहे एसिम्टोमेटिक रूप में मिले या माइल्ड सिम्टोमेटिक रूप में मिले, उन सभी संक्रमित लोगों को हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सर्विलेंस माध्यम से चिन्हित कर सकें और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में तुरंत एडमिट कर सकें। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य ने बताया कि लॉकडाउन लागू करने का फैसला सही समय पर किया गया, जो वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय है। फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहां पे कि कई देश पहुंच गए और वहां उन्होंने समस्या को, तो ये कहना होगा कि हमने जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला इस देश ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला बड़ा जो लिया, वो एक टाइमली डिसीजन था कि हम उस तरफ नहीं गए जहां पे कि बहुत सारी इन्फेक्शन फैलती और जान का नुकसान होता। देश में कोविड-19 वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन उपाय के परिणाम अब दिखने लगे हैं। देश में 1 महीने के लॉकडाउन से करीब 3.5 दिन में दुगुनी होने वाली संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 10 दिन में दुगुनी हो रही है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च की आधी रात से लॉकडाउन घोषित किया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है। वहीं अब तक 1 महीने के दौरान कोविड-19 अस्पतालों की संख्या में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि आइसोलेशन बेड की संख्या में 3.6 गुना की वृद्धि हुई है। अब तक देश में 3,773 कोविड-19 केंद्रों की पहचान की जा चुकी है। फिलहाल देश में लगभग 2 लाख आइसोलेशन बेड, 24,000 आईसीयू बेड और 12,000 वेंटिलेटर तैयार किए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने कोविड-19 प्रयोगशालाओं की संख्या भी 230 से बढ़ाकर 300 करने का फैसला किया है, जिससे अगले महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख नमूनों की जांच की जा सकेगी। सरकार के प्रयासों की वजह से देश में 78 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई भी कोविड-19 का मामला प्रकाश में नहीं आया है, जबकि 12 ऐसे भी जिले हैं जहां 28 दिनों में कोई भी मामला नहीं आया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद तपेदिक की पहचान और उसके इलाज का काम अनवरत जारी रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि अगर तपेदिक का रोगी स्वास्थ्य केंद्र तक आ पाने में असमर्थ हो तो उसे घर पर ही दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि स्वास्थ्य केंद्रों में हर टीबी रोगी को दवा अनिवार्य रूप से मिले, चाहे उसके पास पहचान पत्र हो या न हो। कोरोना संकट के कारण स्वास्थ्य सेवा के लिए तो असाधारण परिस्थिति पैदा हुई ही है, साथ ही सरकार का वित्तीय बोझ भी काफी अधिक बढ़ गया है। घातक कोरोना वायरस कई चुनौतियां लेकर आया है।
सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की चुनौती। इस कारण सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत को इस साल और अगले साल 1 जुलाई के बीच रोकने का फैसला किया। डीए और डीआर की संयुक्त बचत वर्तमान और अगले वित्त वर्ष में 37,530 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा आमतौर पर राज्य भी डीए और डीआर पर केंद्र सरकार का अनुसरण करते हैं। ये अनुमान है कि राज्यों से इस खाते पर बचत 82,566 करोड़ रुपए होगी और केंद्र और राज्यों की कुल प्रत्याशित बचत 1,20,000 करोड़ रुपए होगी। ये कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़े पैमाने पर लड़ने में मदद करेगा। ये निर्णय समाज के विभिन्न प्रभावित वर्गों, मुख्य रूप से गरीबों और कमजोर लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों में मदद करेगा। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। रात को 8 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के सुरक्षित दूरी बनाए रखने की पहल की सराहना की। कहा, ये लोगों की समझदारी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों से ग्रामीण उत्पादों की सही कीमत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को कहा। गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए। ये दल अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करेंगे। सरकार ने कोरोना वायरस को समुदाय में फैलने से रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सामुदायिक निगरानी व्यवस्था लागू की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का इलाज जारी रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाए जाने की घोषणा की और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा राज्य के कोविड-19 प्रबंध दल 11 के साथ बैठक में की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से दूसरे राज्यों की सरकारों से संपर्क स्थापित करने को कहा है, जहां पर राज्य के प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और 14 दिन का क्वारंटीन का समय पूरा कर चुके हैं, ताकि उन राज्यों की सरकारों के सहयोग से बसों द्वारा मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा तक लाया जा सके। एक बार जब ये मजदूर राज्य की सीमा तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद राज्य सरकार उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने के लिए इंतजाम करेगी, जहां पर उन्हें फिर से 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। प्रशासन इन मजदूरों को सरकारी आश्रय गृहों और दूसरे आश्रमों में रहने की व्यवस्था करेगा। एक बार जब ये प्रवासी मजदूर 14 दिन का क्वारंटीन का समय पूरा कर लेंगे, उसके बाद उन्हें जरूरी राशन का सामान और 1,000 रुपए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के करीब 200 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 1,846 हो गई है। मरने वालों की भी संख्या बढ़कर 92 हो गई है। अब तक 210 लोगों को पूरी तरह ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इंदौर में अभी भी सबसे अधिक 1,029 संक्रमित हैं, जबकि भोपाल में रोगियों की संख्या 360 हो गई है। उज्जैन भी कोरोना संक्रमण का हॉट स्पॉट बन गया है। यहां रोगियों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। राज्य में अब तक 35,000 से अधिक नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 26,000 से अधिक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जबकि लगभग 9,000 रिपोर्ट पेंडिंग है। इस बीच मुरैना जिले के जौरा में स्थित नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ओडिशा के 20,000 छात्र लॉकडाउन के कारण स्कूल में फंस गए हैं। आज मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने स्कूल पहुंचकर उन सभी बच्चों से मुलाकात की और उनके परिवारों से भी फोन पर बात की। उन्होंने अधिकारियों से बच्चों को उड़ीसा वापस भेजने पर भी चर्चा की। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में दूर-दराज के जनजातीय किन्नौर जिले के सभी वर्गों के लोग कोविड-19 के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक रिपोर्ट। राज्य के दूरस्थ जिले किन्नौर की रामनी पंचायत की महिला सुनीता नेगी मास्क बनाकर अपनी पंचायत के लोगों को निःशुल्क दे रही हैं ताकि कोविड-19 महामारी का संक्रमण न फैले। इस नेक काम की मुहिम को सफल बनाने के लिए उनके साथ उनकी बेटी मनीषा व स्थानीय निवासी रीना भी सहयोग करती है। मास्क बनाने के लिए कपड़ा गांव के उन लोगों से लिया जाता है जिनके पास कपड़ा सिलने के बाद कुछ कपड़ा बच जाता है। वहीं ये मास्क गांव वालों के अलावा प्रवासी मजदूरों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी कोविड-19 से लड़ने के लिए सुनीता नेगी द्वारा किया जा रहा यह प्रयास निसंदेह सराहनीय है। किन्नौर से सीताराम नेगी की रिपोर्ट के साथ मैं संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केरल में आज कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले मिलने के साथ ही राज्य में अब कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 116 हो गई है। राज्य में अब तक 331 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अगले 5 महीनों तक सरकारी कर्मचारियों से प्रतिमाह 6 दिन की वेतन कटौती करने का निर्णय लिया है ताकि कोरोना से मुकाबले के लिए धन जुटाया जा सके। सिक्किम में शिक्षा विभाग राज्य से बाहर फंसे विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना बना रहा है। राज्य में पढ़ रहे बाहर के विद्यार्थियों को भी लाया जाएगा। सिक्किम के 1800 विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में वापस लाया जाएगा और रैपिड जांच किट से उनका कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा। महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद 559 औद्योगिक इकाइयों में कामकाज शुरू हो गया है। इन इकाइयों में अब तक 8,808 कर्मचारी काम पर पहुंचे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि काम पर आ रहे कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम क्षेत्रों में मानसून से पहले के कार्यों और मेट्रो लाइन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ये चारों शहर कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने कृषि, बागवानी, पैकेजिंग के आयात निर्यात, बीज की जांच और उपचार सहित कुछ गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी है। और अब पेश है देश भर से कुछ प्रेरक खबरें। वाशिम जिले की नीता लांदे ने प्रधानमंत्री केयर्स निधि में 5,000 रुपए का अंशदान किया है। लॉकडाउन के दौरान नीता ने न केवल कपड़े सिलकर पैसे कमाकर बल्कि अपना मंगलसूत्र बेचकर भी ये राशि इकट्ठा की है। मेरी आर्थिक परिस्थिति कम होने के कारण मेरी इच्छा होने के भी बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी मैंने मेरे गले का मंगलसूत्र तोड़ के 5,000 रुपए की निधि मैंने हमारे माननीय तहसीलदार साहब के पास आज दी है। और इसी तरह हर एक नागरिक ने जो भी अपने से बन सकता है अपने देश के लिए सहकार्य करे, आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, अपना देश बचाइए और अपना जीवन भी बचाइए। जम्मू कश्मीर में रामबन की मधु कुमारी ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चांद दिखने के साथ ही आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आज शाम इसकी घोषणा की। इसके साथ ही देश भर के मुसलमानों का महीने भर चलने वाला रोजा कल से शुरू हो जाएगा। शाही इमाम ने लोगों से घर में ही रहकर इबादत करने और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे रमजान के दौरान नमाज के लिए अपने पड़ोसियों को घर पर न बुलाएं और ये भी सुनिश्चित करें कि परिवार में भी नमाज अदा करते समय एक कमरे में 3 से ज्यादा लोग न हों। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रमजान को दुनिया भर में उपवास, प्रार्थना, समर्पण, आध्यात्मिकता, विश्वास, अहोभाव, क्षमा और दान के महीने के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष रमजान एक ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः रमजान सामाजिक और आध्यात्मिक मेलजोल का अवसर होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मुख्य कमांडरों के साथ महामारी से लड़ाई के उपायों और संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा की।
रक्षा मंत्री ने वायरस से निपटने के उपायों में स्थानीय नागरिक प्रशासन को सहायता देने पर सेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति का अनुचित फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने आर्थिक चुनौती के मद्देनजर बर्बादी से बचने के लिए वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य कमांडरों ने रक्षा मंत्री को सेना में संक्रमण को फैलने से रोकने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश भर में नागरिकों को जीवन रक्षक दवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उड्डयन प्रोफेशनल्स और संबंधित पक्षों की सराहना की है। श्री पुरी ने आज कहा कि लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख किलोमीटर तक उड़ान भरी गई है। एयर इंडिया, अलायंस एयर, वायुसेना और निजी कंपनियों के विमानों ने 347 उड़ान भरी। 591 से अधिक मालवाहक विमानों ने भी उड़ान भरी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एयर इंडिया ने हांगकांग, ग्वांगझू से 23 अप्रैल को 61 टन चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की ढुलाई की। ब्लू डार्ट ने 23 अप्रैल तक ग्वांगझू से करीब 86 टन मेडिकल सप्लाई का लदान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के असाधारण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये बल हमारी आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। नई दिल्ली में सीआरपीएफ के 51वें बैच के 42 प्रशिक्षु राजपत्रित अधिकारियों की ऑनलाइन पासिंग आउट परेड के अवसर पर श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त अधिकारियों से बल को नई ऊर्जा मिलेगी। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष सुरक्षा बलों द्वारा की गई आतंकरोधी कार्रवाई में अब तक 50 आतंकवादी मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना भी शामिल था। वहीं 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 18 आतंकवादियों का सफाया किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर में 160 आतंकवादी मारे गए और 102 गिरफ्तार किए गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में फेफड़ा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी जैसी कोई भी दवा डॉक्टर के परामर्श के बिना न लेने की सलाह दी। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. एम्स की सीनियर नर्सिंग अधिकारी सुश्री संकिता गुंजियाल ने परस्पर दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली से परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये विशेष कार्यक्रम रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता 1800115767 और 01123314444 पर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। देश में अब तक 7.5 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लॉकडाउन के दौरान अपने मंत्रालय के विभागों और उपक्रमों की पहलों की समीक्षा करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में ये ऐप आम लोगों के लिए एक बड़े सहारे के रूप में उभरा है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा किसानों और व्यापारियों में किसान रथ मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण कराया है। इस ऐप की सहायता से अनाजों और कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान हो जाती है, क्योंकि इससे किसान और व्यापारी सही प्रकार के वाहन का चयन कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वायरस के टीके का मनुष्य पर परीक्षण कल ब्रिटेन में शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि ये 80% तक सफल हो सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के सुरक्षित दूरी बनाए रखने की पहल की सराहना की। कहा, ये लोगों की समझदारी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों से ग्रामीण उत्पादों की सही कीमत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को कहा। गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए हैं। ये दल अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करेंगे। सरकार ने कोरोना वायरस को समुदाय में फैलने से रोकने के लिए राज्य और जिला
जिला स्तर पर सामुदायिक निगरानी व्यवस्था लागू की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का इलाज जारी रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाए जाने की घोषणा की है और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।